दोस्तों, मेरा नाम है नदीम, मेरे साथ हमेशा की तरह तारिक अवान, और आज हमारे साथ एक तीसरे भाई हैं। क्या नाम बताया था? इफ्तिखार अहमद। हाँ, इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी बंदे हम लोग, जैसे कि बोलते हैं कि तारिक भाई के कोई भी हमारे इस प्रोग्राम में आ सकता है। आ सकते हैं भाई, तो आ हमारे सकते ये हैं। मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले मैं चंद चीज़ों पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। इस वक्त कराची का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त और है। बारिश सुबह से लगी हुई थी, लेकिन साथ ही में नाले और जितने भी गटर उनके अंदर तो खियानी भी है। तो नदीम भाई, इसके अलावा कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो बताएं। हाँ, उसके अलावा जो एक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो है कुछ मैं बात करना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल। वहाँ पर जो हमारे पंजाब के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनको गाड़ी से उतार के जो है शहीद किया गया, उस पर जो है ना, एक तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मसम्मत करता हूँ। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, हमारे ये इफ्तिखार भाई हैं, ये भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ रहीम जार खान में सादिकाबाद में आई थिंक वहाँ पर जो है पुलिस वालों को जो कच्चे के डाकुओं ने जो शहीद किया, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आपके सामने ही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इफ्तिखार भाई से हम बात शुरू करेंगे। इफ्तिखार भाई, बिल्कुल। आप पहले तो मुझे ये बताएं, जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, उस हवाले से आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में ये क्या एक फिज़ा फैल रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं आप नदीम नाम है मेरा। नदीम भाई। मैं इस पे बातें तो बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ास तौर पे अपने इस्टेब्लिशमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, आप लोग जो है ना आवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बातें थी आज से 1 साल 2 साल पहले हुआ करती थी, एकदम ये खामोश हो गया। अब हमें लगा दिया फिर उस तरफ, हमें लगा दिया कि भाई इस तरफ ये बलोच है, ये पठान है, ये फलाना है, ये फलान। तो खुदा का वास्ता है, ना हम में कोई बलोच है। मेरे अपने कुलीग हैं जो मेरे साथ जॉब करते हैं, बलोच है, उनकी ज़बानी मैंने सुनी है कि भाई हम ये पैदा कैसे हुए हैं। आप हमें इसका जवाब बताएं। ये पैदा भी आप ख़ुद करते हैं, फिर ये सिस्टम भी आप ख़ुद चलाते हैं, आप स्टेब्लिशमेंट हो। तो लिहाजा मेहरबानी करें, जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है आप उसको देखें। आज ये जो मुल्क गिर हड़ताल है, ये महंगाई की वजह से हुई है। आप गरीब बंदे का जीना जीरन कर दिया आप लोगों ने यार। आप चाहते क्या हैं हम लोगों से? हमें कभी उस तरफ लगा दिया, कभी पठान बलोच के पीछे लगा दिया, कभी इसके पीछे लगा दिया कि यार हम ये, खुदा का वास्ता है यार, ये ड्रामाबाजी छोड़ें। एक मिनट, मैं बताता साथ ये चलूँ कि अभी इन्होंने हड़ताल की जो बात की है, तो 28 अगस्त था। आज मुल्क गिर जो है, एक जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई है, उसके खिलाफ जो है आज हमारे पाकिस्तान। लेकिन उस हड़ताल के बारे में तारिक भाई मैं आपसे, हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू ये है कि अभी कल नहीं परसों, यानी कि आज से 2 दिन पहले बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल के अंदर बाकायदा 3 कोस्टर बागी ट्रक्स, यानी कि 12-14 गाड़ियों से बाकायदा पंजाबियों की शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको उतार कर असले के ज़ोर पर उसी असले से उन लोगों ने फायरिंग करके उन सब को शहीद कर दिया। बहुत अफसोस। मैं ये जो नाम निहाल बलोच तंजीमों की, जो पार्टी की जो सरबराह बनी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट का खिलौना है, जो खेल रही इस्टेब्लिशमेंट महारंग बलोच, जब वो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करती है, बलोचों के हकूक़ की बात करती है, तो मैं इससे पूछता हूँ कि पंजाब के पंजाबियों के अभी जो जुल्म हुआ है, तो इसके खिलाफ इसका बगैर बयान भी सामने नहीं आया, एक बयान भी सामने नहीं आया। क्यों? मैं इससे पूछना चाहता हूँ क्यों? इसी तरह KPK के अंदर वो जो पठानों का, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका यार? नहीं, अभी वो दूसरा जो पख्तून कल्चर, वो जो मंजूर पश्तीन, जब KPK के अंदर तो अमन है, कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही पठानों को उकसा रहा है। और भाई हम कहाँ जा रहे हैं नदीम भाई? अच्छा तारिक भाई, मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ बराह रास्त अटैक ना करें थोड़ा ख्याल रखें। नहीं, क्या ख्याल रखें? देखिए, दुख होता है, मानता हूँ, लग ऐसा ही रहा है कि मतलब है कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं। मैं साथ एक चीज़ को बताता चलूँ कि लसबेला और बेला की साइड पर कुछ ज़राए से मुझे पता चला है, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त यार अहबाब रहते हैं, तो उनसे मेरा रब्ता हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर बाकायदा ऐसा एक धमाका सुना गया जो 150 मीटर 200 मीटर तक सुना गया, और मस्जिद की मतलब या जो उधर बिल्डिंगें थी, जो भी घर थे, उनके मतलब शीशे और ये इस तरह, और कई औरतें जो है ना बेहोश हो गई, और कई लोग ये 3 दिन से वहाँ एक मेरा बंदा बाकायदा तौर में मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये खबर टीवी मीडिया पर नहीं आई है भाई, ये मैं बता रहा हूँ। ये धमाका भी हुआ है, 2-3 धमाके हुए, और 3 दिन से वो बेला के अंदर फंसा हुआ था। मैं बाखुदा सच बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं काट रहा हूँ कि हमने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे जो मुख्तलिफ अंदाज होता है गुफ्तगू का, उस अंदाज के अंदर आज इफ्तिखार भाई भी हम शामिल हैं। तो इफ्तिखार भाई से अब मैं तारुफ करवाना चाहूँगा कि इफ्तिखार भाई बहुत मंजे हुए क्रिकेटर भी थे,
हमारे साथ मुख्तलिफ ग्राउंड के अंदर मुखालिफ टीम के हिस्सा रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छे बैट्समैन थे। अच्छा और अच्छा हाँ, इफ्तिखार भाई, मैंने इफ्तिखार भाई का तारुफ अब करवाया। जो है मुझे एक बात और बताएं, मैं थोड़ा सा देखें, माहौल ये दिखा रहा अवामी हूं। बंदा है, हम लोग अगर कोई बात बना के करेंगे तो वो लगेगा कि मतलब हम लोग जो है ना किसी की साइड ले रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम बिल्कुल, कहते हैं कि कोई अवामी बंदा हमारे बीच में आए तो वो अपने तासुरात भी बयान करे। ये अपने तरीके से बता रहे हैं, यानी कि जो बातें इन्होंने बताई हैं उससे लग ऐसा ही रहा कि आवाम के अंदर जो है ना तासुरात इस यार तरह नदीम पाए भाई, जाते हैं। हम गुस्सा पाया जाता है नदीम भाई, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम ये देखें ये पठान है, ये बलोच है। ये पठान भी इंसान है, बलोच भी इंसान है। उन्होंने कोई अगर वो इस तरफ गया है तो इसके पीछे कुछ तो होगा ना। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने आवाम को इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि वो दो वक्त की। एक सवाल है, मतलब अब जो BLA जो बलूचिस्तान की एक तंजीम है, मैं देखता हूँ कि मतलब है कि वहाँ पर उनकी क्या ऐसी डिमांड है जिसकी वजह से जो है ना इतने मसले मिसाइल पैदा हो रहे हैं, वो क्यों मिसिंग पर्सन से ये कहानी शुरू हुई है जो कि अभी तक है। वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके बड़े घरों से गायब हो जाते हैं। उनको साल साल पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा वालिद कहाँ है। पिछले दिनों में टीवी पे देख रहा था कि इतनी सी बच्ची रो रो के फरियाद कर रही है कि मेरा वालिद 1 साल से गायब है, हमें बताओ तो सही, कम से कम बताओ तो सही ज़िंदा है कि मरा हुआ है। अब जब आप एक बंदे के साथ यहाँ इस हद तक ज़्यादती करोगे तो वो क्या उठाएगा। खाने का उसका कमाने वाला उसका वालिद है, उसका भाई है, आप उसको उठा ले जाते हो तो वो किस तरफ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और भी है तारिक भाई, मैं जो देखता हूँ मैं समझता हूँ, उस पर आप थोड़ी सी बात करना। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब है कि ये जहाँ से जो ज़खायर निकलते हैं ना हमारे, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर कोयला है, बहुत सारे ऐसे ज़खायर हैं, आप देखते हैं ना। हाँ, वो इलाके जो है ना बिजली से भी महरूम होते हैं, गैस से भी महरूम होते हैं, पानी से भी महरूम होते हैं। एक तो ये वजूहत भी है। दूसरे जो इफ्तिखार भाई ने ये बात की जो मिसिंग पर्सन है, अब जाहिर सी बात है हमें उन लोगों को एजुकेट करना है, लेकिन ये बंदूक की नोक पर ये मामला तो हल नहीं होने वाला। क्या कहते हैं तारिक भाई आप? यार मैं क्या कहूँ यार, अब मैं आपको सीधी सी, अब मैं उस तरफ जाऊंगा पर आपका मौजू कुछ और है, लेकिन अवामी बंदों में खुल के बात करूंगा। मैं ये कहूँगा कि देखो इमरान खान, जिसको आजकल ये लोग बानी बानी कहते हैं, क्यों बानी कहते हैं यार? इमरान खान खुल के नाम बोले इमरान खान। उन्होंने ये बात की थी कि जैसे अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ये अटैक कर रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं क्यों अपनी ज़मीन में, किसी की जंग में हम क्यों शामिल हो। तो मिसाल यही है कि आप जब किसी के साथ ऐसा करोगे तो वो भी तो फिर अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अब बहुत सारी बातें ऐसी है, ये होता है कि फिर तीसरी कुव्वतें भी मिल के फिर जो है ना इस चीज़ को और ज़्यादा हवा देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही। यार नदीम भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। देखो बलूचिस्तान के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है कि पंजाबियों की शनाख्त करके उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। ये कई दफ़ा हो चुके हैं वाक़यात, लेकिन ये रुक गए थे, अब ये दोबारा सर उठाने लग गए। अब मेरा सवाल इफ्तिखार भाई की तरह के इस्टेब्लिशमेंट से है कि आपकी मौजूदगी के अंदर ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? तकरीबन आप 60% टैक्स लेते हो, आर्मी FC जितनी फोर्सेस हैं हमसे 60% टैक्स लेती हैं। तो भाई जब आप टैक्स लेते हो तो फिर ये मुल्क के अंदर ये अमन क्यों नहीं कायम होता है? देखें, बहरहाल बात वही है कि बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बना पर जो है ना ये मामलात होते हैं। अब मैं ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं बात करता हूँ, मैं थोड़ा मुताद होकर गुफ्तगू करता हूँ। मिसिंग पर्सन और ये जो इश्यूज़ ये हैं ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे ऊपर जो अभी सरों पर बैठे हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान जो एक मौजूद इस वक्त बना हुआ पाकिस्तान का, उससे तवज्जो हटाने के लिए भी किया जाता है ये सब कुछ। अगर वो नहीं भी है, बिलफर्ज अगर मान लेते चले ये कोई मौजू भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना ही जो है ना हुकूमत नज़र आ रही है, ना ही कोई हमारे जो अदालती निज़ाम कोई इस तरह के नज़र आ रहे हैं, और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है। मतलब पूरा का पूरा जितना भी है ना, सारा का सारा मामला जो है ना बिल्कुल दरा का दरा है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नताशा विक्ट्री का निशान बना के रिहा हो गई भाई। अवामी सतह पर आप नताशा विक्ट्री का निशान बना के रिहा हो गई है भाई, मुबारक हो। वो छोड़ दें आप, वो तो होना ही था। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इसका सलूशन क्या है? जाहिर सी बात है हमारे लोग भी मर रहे हैं, ना कोई इसका हल निकल रहा है, हुकूमती सतह पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। क्या करना चाहिए? मैं आपसे नदीम भाई यही कहूँगा कि कानून की बालादस्ती करें, आइन पे इस मुल्क को चलाएं खुदारा। जो कि मैं तो तकरीबन ये 28 महीने हो गए जब से ये टोला हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, मैंने तो कोई ना अदालती फ़ैसले कानून के मुताबिक देखे। एक
एक बंदा जो मुल्क को सुधारने के लिए निकला था, उसके पास किस चीज़ की कमी है? क्या उसके पास पैसा नहीं है या वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था? वो तो अपनी 7 नस्लों के लिए आराम से गुजार, हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है ना। तो वो अगर हक की बात करता है तो वो आ जाते हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो आ जाते हैं कि भाई आपने जो है ना ये जलसा मनसूख कर देना है। अगर वो इंतशार पे लाता तो ये जो जलसा अभी उन्होंने करना था उसने मनसूख किया ना, इसी वजह से मनसूख किया कि इंतशार ना पहले। अब आपने उसको एनओ से दी है, अब 8 सितंबर को उसने जलसा करना है, अल्लाह खैर करे, हम चाहते हैं कि हो जाए। अब ये जो हड़ताल है तो ये भी मुल्क के लिए अवाम निकली है ना, आखिर जब हम निकलेंगे नहीं तो मैं हड़ताल के ऊपर आपने बात की, तो हड़ताल अपने सुबह से जो है ना इलाके में भी होंगे, कहीं आप गए होंगे। मैं तो सुबह काम पर गया हूँ, सुबह की जो मैं सूरत हाल है मैं बताता चलूँ कि कोई मुझे इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आई। गाड़ियाँ कोई इलाकों में मुझे कुछ खबर मिली है कि बंद थे इलाके, तो इधर की क्या सूरत? नहीं, गाड़ियाँ बंद रही और दुकानें और शॉप्स वगैरह सब बंद। सुबह मैं यहाँ से आया तो वहाँ भी काफ़ी अवाम का जमे गफ़ीर था और पुलिस वाले उनको मुंतशिर करने में लगे हुए थे। बहरहाल आग वाग लगी हुई थी, दुकानें बंद थी, कुछ दुकानें मामूल के मुताबिक लगी, लेकिन वो भी फिर बंद हो गई। हड़ताल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100%, लेकिन 80% हमें। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर हड़ताल को अगर कामयाब करना है ना, सही मानों में सही, अगर इनकलाब लाना है मुल्क के अंदर, 1 महीने की हड़ताल होनी चाहिए, ना पहिया चलेगा ना दुकान चलेगी। बात ये नहीं है, अगर इनकलाब लाना है ना तो आप इंटरनेट मुकम्मल बंद कर दें। बाखुदा में सच बता, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह है ये इंटरनेट से जान छुटेगी तो जो है ना निकलेगी। मसला सारा ये वो जो है ना फेसबुक के ऊपर ही सारे मुजाहिद बने हुए हैं। हाँ, ये तो सारे जो है ना सोशल मीडिया पर सारे गाजी मुजाहिद शहीद जख्मी ना वही सारे मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर है। ये तो आपके मुल्क का ढांचा बुनियादी कानून के मुताबिक नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा इदारा है अदलिया, जिससे हमें उम्मीद होती है कि हमें कुछ इंसाफ मिलेगा, वहाँ ला के काजी बैठाया हुआ है जिसने अपने मर्ज़ी के फ़ैसले देने, अपनी एक्सटेंशन के लिए वो लगा हुआ है, तको-दो कर रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका सामान पैक है, तो अब वो भी किसी जजीरे में नज़र आएगा इंशाल्लाह। वो यही करने हैं उन्होंने, हमारे टैक्स के पैसे लेके किसी ने इंग्लैंड चला जाना है, किसी ने एवन फील्ड ख़रीद लें, किसी ने कहाँ चला जाना है। गरीब वहीं का वहीं है, जिसने सुबह निकलना है अगर अपने बच्चों के लिए, वो भी आपने हमसे छीन लिए। खुदा मैं ये बात तो बिल्कुल कहूँगा कि यार देखें जो हालात हैं इस वक्त, वाकई में इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा है। मैं तो बलूचिस्तान के वाक़े की दफ़ा फिर मजम्मत करता हूँ यार, और बलूचिस्तान के वाक़यात को लेते हुए जो है ना, जो मुझे हवा नज़र आ रही है ना तासुब की, बहुत ज़्यादा कशीदा। अभी कुछ दिन पहले जो है गोली मार के अंदर भी जो है ना एक वो वाक़या हुआ, चैलेंज से पहले ही जो है, एक दिन पहले ही जो है वो। भाई मुझे बताया ये एकदम कैसे दोबारा उठा? ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी थी, आवाम का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए ये चीज़ दोबारा शुरू हुई है। बलोच पठान फलाना, ये सही नहीं है। ये हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? BLA भी जो भी है, जो भी कोई तंजीम है, हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे और हमेशा की तरह जो है बस आखिर में यही कहेंगे कि इस चीज़ की हम पुरज़ोम मज़म्मत करते हैं और खुदा रहा इस बात पर कुछ जो है ना ध्यान दिया जाए। और हमेशा की तरह ये कहेंगे कि अगर कोई भी हमारी वीडियो में शामिल होना चाहता है, नंबर स्क्रीन पर होता है। और नदीम भाई मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस चैनल का भी कि आप हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप उठाते रहें। इंशाल्लाह एक न एक दिन हमें उम्मीद है कि आपके आवाज़ के तवस्सुल से या किसी भी चैनल के तवस्सुल से हो सकता है इस इदारों को कुछ होश आ जाए। ठीक है, अवामी सतह पर जो है ना लोग जो है ना। और नदीम भाई अब प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया और आखिरी बात हस्ब मामूल हस्ब रवायत के, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।